हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है, इस पूरे अस्तित्व को शुक्रिया अदा करना है। इतना प्यारा सा काम लेने के लिए, इतना सेंसिटिव काम लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे दीप्ति जी का, जो कि दिल्ली से हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैम, ब्रह्म मुहूर्त का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर हम साधना करना चाहते हैं तो सुबह का जो उठना है वो सहज होना चाहिए। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है हमें? दीप्ति जी, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सब लोग सोए होते हैं। हमें ये पता है कि वी ऑल आर एनर्जीज, हम सबकी वाइब्रेशंस काउंट करती हैं। तो जब सब लोग सोए हुए हैं, सब लोग डिवाइन एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उस टाइम पर सब कुछ क्लियर है कि दूसरों की जो वाइब्रेशंस हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर रही हमारे साथ। सिर्फ इतना ही महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का। बाकी जो सुबह का उठना होता है वो हमारी सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। साइंटिफिकली अगर हम देखें कि अगर हम सुबह उठकर ध्यान करते हैं तो तब डिस्टरबेंस कम होती है। और सुबह सुबह उठकर काफी लोग ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या जो भी करते हैं, अपने रिचुअल्स करते हैं। तो नेचुरली उस टाइम पर हम सब लोग डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं और हमारे लिए साधना करनी इजी हो जाती है, ध्यान करना इजी हो जाता है और हम जल्दी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट सिचुएशन कि जब सब लोग जागे हुए हैं और सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, सब अपनी वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं। उनमें से वाइब्रेशंस निकल रही हैं, कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, कोई नेगेटिव सोच रहा है। तो वो सारी वाइब्रेशंस जो हैं वो इस पूरे एनवायरनमेंट में चली जाती हैं और हम भी ध्यान कर रहे हैं, हम अपने आप को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास की जो नेगेटिविटी है, इस पूरे एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैल गई हैं वो आपको अपने भीतर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जरूरी नहीं है कि ये ब्रह्म मुहूर्त वाली बात जो है वो सबके लिए सही है। ये हमारी अंदरूनी अवस्था पर भी निर्भर करता है। कई बार हमारी जो साधना है वो इतनी अच्छी फलित हो चुकी होती है कि हमें अपने आसपास के नेगेटिव एटमॉस्फेयर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने भीतर स्थित हो गए हो। या अगर आप भीतर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आप इंटरनली इतना ज्यादा अपने ऊपर कनेक्टेड हैं कि आपको बाहर के कनेक्शंस का कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। और जब आप एक अच्छे स्टेज पर पहुंच जाते हैं फिर तो आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से मुझे मूव ऑन करना है। ये तो फिर अस्तित्व का काम शुरू हो जाता है कि वो आपको कहाँ रखना चाहता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न पर हम आते हैं कि क्या ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए हेल्पफुल है, जो कि साधना करना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल ड्यू टू वाइब्रेशन।
क्योंकि हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एनर्जीज हैं। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास होगी तो आपको उससे लाभ होगा। नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप इजीली डिवाइन एनर्जी के साथ एक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं ज्यादा अर्ली मॉर्निंग उठने में और ध्यान आपका लग नहीं रहा, आपको नींद आ रही है, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसा ही है, तो फिर सहज होना चाहिए। उठना आपका सहज होना चाहिए। फिर आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फिर आप थोड़ा अपनी, क्योंकि हमारा बॉडी टाइप भी होता है, तो जब आपको ऐसा लगता है कि इतने बजे मैं उठती हूँ और ध्यान करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से ध्यान कर पाती हूँ, तो वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। स्टक नहीं होना है, एक ही बात पर स्टक नहीं होना है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक टाइम फिक्स कीजिए कि इतने बजे अगर मैं उठती हूँ, तो उसको कम से कम थोड़े दिन कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप एक दो बार में ही उसको जज करने की कोशिश करेंगे, तो नेचुरली अगर हम लेट उठ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठने में दिक्कत तो होगी, क्योंकि शरीर जो है उसको आदत पड़ चुकी है। तो अब उसकी आदत तोड़ने के लिए कुछ ड्यूरेशन आपको रखना पड़ेगा कि इतना ड्यूरेशन मैं रखती हूँ या रखता हूँ थोड़ा अर्ली उठने का। और धीरे धीरे आप अर्ली उठिए। अगर आप एकदम से, मान लो आप 8 बजे उठते हैं, एकदम से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, तो आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी। धीरे धीरे 8 से आप 7:30 पर आए, एक हफ्ता आप 7:30 बजे उठे, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है आप 7 बजे उठें। फिर नेक्स्ट वीक जब बॉडी को आदत पड़ जाए, बॉडी सहज हो जाए, तो आधा घंटा और एडवांस करते जाएं। और जब आपको लगे कि नहीं, नाउ इट इज कंफर्टेबल फॉर मी, इससे ज्यादा अर्ली उठूंगा या उठूंगी तो मेरी बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, मेरी बॉडी असहज महसूस करती है, तो फिर वहां पर स्टॉप कर दे। लेकिन अभ्यास के पहले नहीं, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के बाद देखिए, सेंसिटिव होइए, थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर चेक रखिए कि मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे चलिए। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी अपने आप आपको बताएगी उसके लिए क्या सही है। फिर दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, आपका प्रैक्टिकल है, आपका बॉडी है, आपकी साधना है, आप खुद ही डिसाइड करें। तो आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और भी बहुत सारे साधक होंगे जिनके मन में दुविधा होगी, या जो गिल्ट फील करते होंगे कि हम सुबह नहीं उठ पाते, तो गिल्ट फील मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये प्रयोगशाला है, ये बॉडी हमारी लेबोरेटरी है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखें। और जहां पर आप सहजता महसूस करें, कंफर्टेबल फील करें, उस स्टेज में आप साधना करें। थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी, इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछने के लिए। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।